हमारे प्रत्याशी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि एक सुलझे हुए नेता हैं और कई बार जनता ने गिना नहीं जा सकता, कई बार जनता ने उनको विधायक बनाया और बिहार में मंत्री भी रहे और कुछ दिन पहले स्पीकर रहे और तो इस तरीके के बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं और योग्यता तो उनके अंदर है, हर चीज़ में बोल्ड भी हैं, बोलते भी हैं विधानसभाओं में। पूरे देश के भीतर एक बार बदलाव का लहर है, तो बदलाव के साथ सिवान की जनता भी खड़ी रहेगी, उससे अलग सिवान की जनता नहीं जाएगी। और मुझे लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। 1 लाख रुपया एक मुश्त भेजेंगे हर साल रक्षाबंधन के दिन। कहनी है कि भाजपा को भगा दीजिए और भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचा लीजिए। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार, प्रणाम। हम हई रवि अरुआ देखत तनी मैच बॉक्स। सिवान जिला के जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के ई मैरवा के हरिराम हाई स्कूल के ग्राउंड है। कुछ ही समय पहले बिहार के जौन विपक्ष के सबसे लमर नेता बानी तेजस्वी यादव जी, वहाँ के यहाँ पर कार्यक्रम भइल। ये हमने के पीछे जौन मंच बा, यही पर से तेजस्वी यादव जी जे अपन समर्थक बानी, जितना जनता आई रहनी है वहाँ लोग के संबोधन कैनी है। यही बीच में जीरादेई के जौन विधायक बानी श्री अमरजीत कुशवाहा जी, ये हमारा साथे बानी। यहाँ से सबसे पहले का कहनी है तेजस्वी यादव जी? कहनी है कि भाजपा को भगा दीजिए और भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचा लीजिए। हाथ उठा करके जनता ने कहा कि इस काम को हम लोग करेंगे। अगर ये काम हो जाता है तो पूरे बिहार के नहीं बल्कि देश के सभी नौजवानों के खाते में नहीं माने एक मुश्त सभी नौजवान जो देश के हैं 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। 15 अगस्त के दिन, आज़ादी के दिन, बेरोजगारी से मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि सभी माता एवं बहनें जो गरीब गुरबे हैं, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहती हैं, सरकार हमारी इस बार बन रही है, हम उनको रक्षाबंधन के दिन खाता में 1 लाख रुपया एक मुश्त भेजेंगे हर साल रक्षाबंधन के दिन, यानी 8,000 साढ़े 8,000 रुपया प्रति माह उनके खाते में जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। सिवान के अगर बात कइल जाओ तो सिवान में लोग कहता, जनता के भी मूड बा, त्रिकोणीय मुकाबला बा। आपन प्रत्याशी के कहाँ देखते हैं? देखिए, हम लोग बहुत आगे हैं और इसलिए देख रहे हैं कि पूरे देश के भीतर एक बार बदलाव का लहर है, तो बदलाव के साथ सिवान की जनता भी खड़ी रहेगी, उससे अलग सिवान की जनता नहीं जाएगी। और मुझे लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। मोदी जी का विदाई हो रहा है और आने वाले अगले साल में हो सकता है कि चुनाव के बाद ही कहीं नीतीश जी की भी विदाई हो जाएगी, तो बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो इसलिए पूरे बिहार के लोगों ने मन बनाया है कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन को और बिहार में माने इंडिया गठबंधन के ही मतलब रूप में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार। एनडीए लोग के ई कहे के बाद सत्य बात वो बकवास कर रहे हैं लोग। अपना वोट को बचाएं लोग। हम लोग तो जनता के लिए काम किए हैं, हम भी जब से जीते हैं जनता के सेवा में 24 घंटा तत्पर रहे हैं। मैं ऐसा विधायक हूँ कि जनता जब खोजती है मैं उन लोगों के बीच रहता हूँ। और हम लोग को 17 महीना का बिहार में मौका मिला तो हम लोगों ने बिहार में लगातार काम किया। 17 साल में जो नीतीश जी ने नहीं किया, तेजस्वी जी हम सब लोग मिल करके 17 महीना में करके दिखा दिया। बिहार में 5 लाख लगभग नौकरियां मिली, बिहार के जितने शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिला,
बिहार के जो अन्य लोग हैं उनको विभिन्न विभागों में वैकेंसी जो निकला उसमें भर्ती हुआ, और स्कीम वर्कर्स हैं, आशा बहनें हैं, उन सबको जो है मानदेय में बढ़ोतरी हुआ, मानदेय के रूप में उनको देने की बातचीत हुई, और लगातार जातीय गणना हुआ, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। और बिहार का आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जो बताया कि बिहार में अभी भी 33% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 6,000 प्रति माह से कम है, 6,000 से भी कम है। अब सोचिए वो किस रूप में अपने जीवन जी रहे हैं। सीवान के अगर बात कल जाओ तो सीवान में एक तरफ एगो प्रत्याशी AK-47 के बात करते रहे, एक जना 6 इंच छोट करे वाला बात करते रहे, तो वो बीच में राउर प्रत्याशी कहाँ बढ़ा, का स्थिति बा? देखिए, अगर कौन क्या कह रहा है मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हमारे प्रत्याशी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि एक सुलझे हुए नेता हैं, और कई बार जनता ने, गिना नहीं जा सकता, कई बार जनता ने उनको विधायक बनाया, और बिहार में मंत्री भी रहे, और कुछ दिन पहले स्पीकर रहे, और तो इस तरीके के बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, और योग्यता तो उनके अंदर है, हर चीज़ में बोल्ड भी हैं, बोलते भी हैं विधानसभा में, पार्लियामेंट। आखिरी एक बार प्रश्न रहेगा कि जो NDA के उम्मीदवार हैं वो पहले भाकपा माले आपके पार्टी से संबंध रखते थे, तो उनका कहना है कि दरौली और जीरादेई विधानसभा में भाकपा माले के कुछ वोटर जो पहले से उनसे संबंध है उनको वोट करेंगे, उनका कहना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी यहाँ जो भीड़ जुटा हुआ था, ये लाल पगड़ी बांध करके, उस सब माले का भीड़ जो आया था उनको वोट देना है कि यहाँ आया था। तो बकवास के फेरा में मुंगेरी लाल के सपना देख रहे हैं तो वो संभव नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आप जो काम किए हैं उस पर वोट मांग लीजिए, दूसरे के वोट का भरोसा क्यों किया है? और एक भी वोट उधर मिलने नहीं जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि कब जो है भाकपा माले से वो निकल गए और जा कर के अपना ठीका ठंडा का काम करते रहे। अब संजोग से टिकट मिल गया है, आए हैं, जनता के बीच घूम रहे हैं, अच्छी बात है। हर आदमी को लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है और हर आदमी अपना फार्मूला भी जोड़ करके बताता है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा का जो कोर वोटर है वहाँ वो तक भी देख रहे हैं कि निर्दलीय लोगों के साथ घूम रहा है, तो उनका ही जो माने जो एनडीए है वही जो है आपस में बटा हुआ है, तो दूसरे को क्या कहेंगे। इसलिए जो है यहाँ मैदान साफ है और हम लोग जो है जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि एक लहर है हम लोग के पक्ष में, उन लोग के पक्ष में कोई लहर नहीं है, बल्कि वो लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। चलें तो अबे देखनी है कि जो विधायक बनी जीरादेई के विधायक वो बेवाकी से यहाँ अपन बात रखनी है।